अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का मेरा 5th लेक्चर है और ये लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। और हम लोग मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे डिटेल में। मोनोसेक्राइड के सारे फार्मूले कैसे बनाते हैं, उनकी कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो सुन लीजिए ताकि आपको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। फिर ये दूसरा लेक्चर सुने तो तब आपको पूरी समझ आएगी। अच्छा भाई, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इनको और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सेक्राइड्स। और सेक्राइड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर्स। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट के 3 नाम हैं। इनको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, इनको सैकराइड्स भी कहते हैं और इनको शुगर्स यानी कि इनके मीठे होने की वजह से इनको शुगर्स भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इनका नाम सेक्राइड भी है तो इसी बुनियाद पे इनके 3 ग्रुप हैं। मोनोसेक्राइड जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिनमें एक कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ओलिगोसेक्राइड, इनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर पॉलीसेक्राइड जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इस लेक्चर में हमने पहले ग्रुप को पढ़ना है, दैट इज मोनोसेक्राइड। अच्छा भाई, मोनो लफ्ज़ का मतलब है एक, सेक्राइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट यानी सबसे सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट। अच्छा भाई, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये सिंपलेस्ट है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपने याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मोनोसेक्राइड के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स बता दीजिए, या लॉन्ग भी देखें मैंने पॉइंट बना दिए बड़े आसान। पहले नंबर पे ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है यानी कि इनसे सिंपल और कोई नहीं होते। स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। ये जैसे ग्लूकोज जो है वो बहुत मीठा होता है, वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये मतलब याद रखें कि रिड्यूस का मतलब है कैन रिएक्ट, ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। इनमें रिडक्शन की एबिलिटी है, मतलब इनमें जैसे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर सकते हैं, जब 2 ग्लूकोज लिंक करेंगे तो नतीजे में माल्टोज बनेगा। इसी तरीके से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी रिएक्ट कर सकते हैं, जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में सुक्रोज बनेगा। यानी मोनोसेक्राइड रिएक्शन की एबिलिटी रखते हैं हम। अगला कैरेक्टर देखें भाई, मोनोसेक्राइड में कार्बन की तादाद 3 से 7 तक हो सकती है। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7। अगर 7 से ज़्यादा हो फिर वो मोनोसेक्राइड नहीं, फिर वो ओलिगो हो जाएगा। ओके, अब इनकी क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड की कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर किसी मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन हो उसको कहते हैं ट्राइओस, 4 कार्बन हो उसको कहते हैं टेट्रोस, 5 हो उसको कहते हैं पेंटोस, 6 हो उसको कहते हैं हेक्सोस। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से 7 हो तो वो कहलाता है हेप्टोस। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये मैंने आपको बताया। ऑल कार्बन हैज़ 1 OH, इन कार्बोहाइड्रेट में हर कार्बन के पास एक OH होता है, एक्सेप्ट 1, सवाए एक कार्बन के। अच्छा, वो जो कार्बन है 1 कार्बन कंटेन एल्डिहाइड, जिस कार्बन के साथ OH नहीं है उसके साथ या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। मेरा जो पिछला लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट दरअसल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी उनके साथ या तो कीटोन ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप, एंड उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, इसलिए इनका ये नाम है। अच्छा भाई, ये जो मोनोसेक्राइड है इनका फार्मूला, पहले तो मैं इनका आपको जनरल फार्मूला बता दूं कि जितने भी मोनोसेक्राइड है उनका जनरल फार्मूला होता है CH2O ब्रैकेट लगा के N, और N की वैल्यू 3 to 7 है। ठीक है, ये आसान सी इनका फार्मूला है कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है उसमें हाइड्रोजन की तादाद डबल होती है। इट मीन्स इनमें कार्बन और ऑक्सीजन बराबर होंगे। दैट्स वाई ये जो मोनोसेक्राइड है इनको आप कह सकते हैं सिर्फ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अच्छा भाई, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट फिर कौन सा होगा, 3 कार्बन वाला। ओके, उसका फार्मूला बनाते हैं, बड़ा आसान होगा। 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी। पहले मैं बनाता हूँ कि अगर ये एल्डिहाइड हो तब ये कैसा होगा।
तो C डबल बॉन्ड OH, ये जी कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया एक एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब मैंने इधर आपको करैक्टर में बताया कि मोनोसेकेराइड में हर कार्बन के साथ एक एक OH होता है, सिवाय उस कार्बन से जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। अब ये बेटा पहले कार्बन के साथ आ गया है एल्डिहाइड ग्रुप, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, फिर बाकी तमाम कार्बन के साथ एक एक OH मौजूद होगा, OH OH। अब आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, जहन में रखना। तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इस कार्बन का 1 बॉन्ड कम है तो वहां पे लगा दे H, इसके 2 बॉन्ड कम है तो वहां पे 2H लगा दे। तो ये एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये ट्राइओस है। लेकिन इसका असल नाम ट्राइओस नहीं है। ट्राइओस तो किसी भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे जिसमें 3 कार्बन हो। असल में इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। इसका असल नाम क्या है, असल नेम ग्लिसर एल्डिहाइड है। और ये हमारे अंदर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, यानी कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है हमारी बॉडी में तब ये मॉलिक्यूल बनता है। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि कीटोन जो है उसमें सिर्फ डबल बॉन्डेड O होता है, और वो जो कार्बन है जिसके साथ O होता है वो कार्बन दोनों साइडों से 2 और कार्बन से अटैच होता है। अब बेटा जी इस कार्बन के साथ भी एक OH होगा, इसके साथ भी OH। यही हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की थी मोनोसेकेराइड की, कि एवरी कार्बन हैज 1 OH एक्सेप्ट दैट कार्बन विच हैज एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे नोट करें कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया भाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कोई OH नहीं है, बाकी दोनों के साथ एक एक OH है। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, बाकियों के साथ देखिए इसके साथ है 2H आएंगे, और इस कार्बन के साथ भी क्योंकि ये टर्मिनल है 2H आ जाएंगे। इस वाले कार्बोहाइड्रेट का नेम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी, दरअसल डाईहाइड्रोक्सी का मतलब है 2 हाइड्रोक्सिल, इसमें 2 OH है, एक ये OH एक ये OH। तो एसीटोन, एसीटोन दरअसल इस डबल बॉन्ड O को कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस में बनता है डाईहाइड्रोक्सी, और रेस्पिरेशन में भी ये दोनों बनते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस, ये जो ट्राइओस है इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के। अब आ जाए जी टेट्रोस पे। टेट्रोस ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 4 कार्बन हो। तो बेटा जी देखिए 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल ये जो पहला है ये एल्डिहाइड वाला है, तो इसमें C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पे यानी पहले कार्बन पे ही होता है। तो कार्बन की तादाद लिख देता हूँ 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हम बनाने लगे हैं। पहले कार्बन के साथ 4 बॉन्ड उसके पूरे हो गए, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। बाकी हर कार्बन के साथ क्या होगा, एक एक OH, एंड देन इसके साथ एक H, इसके साथ भी एक H, इसके साथ कितने H, 2H। ये ले, ये बन गया एक टेट्रोस। ये टेट्रोस थोड़े रेयर होते हैं, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और ये जो टेट्रोस मैंने आपके सामने बनाया है, टेट्रोस किसी भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे जिसमें 4 कार्बन हो। ये वाला जो एल्डिहाइड वाला टेट्रोस है इसका दरअसल नेम है एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोलोज बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक बात यहाँ पे और भी याद रखें, वो कार्बोहाइड्रेट जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो उन तमाम को कहते हैं एल्डो शुगर। तो ये एल्डो फॉर्म है, और जिनके साथ कीटोन ग्रुप हो उनको कहते हैं कीटो शुगर। तो ये कीटो शुगर है। इट मीन्स ये जो टेट्रोस मैंने बनाया है ये कौन सा हुआ, ये भी फिर बेटा जी एल्डो फॉर्म है। अच्छा, अब पेंटोस पे आ जाते हैं। टेट्रोस थोड़े कम पाए जाते हैं, पेंटोस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पेंटोस 5 कार्बन की एक चेन है। पहले आपने जब फार्मूला बनाना है आपने चेन बना ले लिया, फिर क्या करना है, अब ये देखें कि वो जो शुगर आप बनाने लगे हैं वो एल्डिहाइड वाला है या कीटोन। अगर तो एल्डिहाइड ग्रुप उसके साथ लगाना है तो एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे ही लगाना है। तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड आ गया, C डबल बॉन्ड OH। अब मैं पेंटोस का फार्मूला लिखने लगा हूँ। पेंटोस एक एल्डो शुगर है, ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया मैंने ये फर्स्ट कार्बन के साथ। अब बाकी तमाम कार्बन के साथ क्या लगाया जाएगा, एक एक OH 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 OH। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, बाकी हर कार्बन के साथ एक एक H आएगा।
लेकिन लास्ट कार्बन के साथ 2H, क्योंकि उसके 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। ये किसका फार्मूला है? ये पेंटोस, कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन हो। लेकिन इस एल्डो फॉर्म, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म हुई? एल्डो फॉर्म, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डो फॉर्म का नाम है राइबोस, और राइबोस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज के बाद ये दूसरा सबसे अहम मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज पहले नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये दूसरे पे है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके अंदर आरएनए में एंड आपके डीएनए में पाया जाता है, रिंग की फॉर्म में। इसी चैप्टर के आगे जाके हम पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस के दौरान भी बनता है एक 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए जी 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 कार्बन वाले। तो 6 कार्बन वाला जो है उनको कहेंगे हेक्सोस, यानी कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितने कार्बन हो? 6 कार्बन हो। तो पहले नंबर पे हेक्सोस जो हम बनाएंगे वो एल्डो फॉर्म बनाएंगे, और एल्डो फॉर्म का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, एल्डो फॉर्म में पहले कार्बन पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड, डबल बॉन्डेड O एंड H, टंगिया होया ऑक्सीजन, लटकिया होया हाइड्रोजन, ये हो गए। बाकी हर कार्बन के साथ एक एक OH आएगा, 1 OH। हाँ, ग्लूकोज में आपने ये ख्याल रखना है कि 3rd कार्बन पे OH की पोजीशन बदलेंगे, ठीक है, बाकी नहीं बदलेंगे। तो ये ग्लूकोज में भी जिस कार्बन के साथ हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया है उस कार्बन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा OH नहीं है, बाकी हर कार्बन के साथ एक एक OH है, आप देख रहे हैं। ओके, अब क्या करना है? अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। उस कार्बन के ऑलरेडी पूरे हैं, कार्बन नंबर 1 के 2 3 4 5 6, बाकी हर कार्बन से आप OH लगा चुके हैं। 3rd कार्बन पे बदला है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों बदला है। बाद में इसके साथ H, इधर भी H, यहाँ पे भी एक H आएगा, यहाँ पे भी एक H, और आखिरी पे 2 H आएंगे। तो ये एल्डो फॉर्म है, और इस एल्डो फॉर्म का नाम है, आपको पता है कि ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये कौन सा ग्लूकोज है? बाय द वे ये डी ग्लूकोज है। अच्छा, यहाँ पे डी ग्लूकोज क्या होता है? डी ग्लूकोज का मतलब होता है डेक्सट्रोज ग्लूकोज, डेक्सट्रोज। इसका एक और मिलता जुलता ग्लूकोज है जिसका नाम होता है एल ग्लूकोज। अच्छा, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है? ये सारा फार्मूला डी ग्लूकोज का है। अगर मैं OH और H को बदल दूं, यानी कि ये OH यहाँ लगाऊं, यहाँ पे H, यहाँ पे OH OH OH, यानी सारे जो इनके ये ग्रुप है इनको शफल कर दूं, फिर ये बन जाएगा एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज हम नहीं खाते, हम जो ग्लूकोज खाते हैं ये ग्लूकोज का एक आइसोमर है जिसका नाम है डी ग्लूकोज। ओके, 3rd कार्बन पे OH क्यों बदला है? क्योंकि ग्लूकोज के भी कई सारे, यानी कि ये जो हेक्सोस है इसके कई सारे आइसोमर है। ये जो ग्लूकोज है ये एक स्पेशल आइसोमर है जिसमें 3rd कार्बन पे एक्चुअली पोजीशन बदलता है, और ये 3rd कार्बन बड़ा अहम रोल प्ले करता है जिस टाइम पे ग्लूकोज चेन्स बनाता है। लाइक ग्लूकोज जो है वो चेन बना के इससे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 2 जब मिलते हैं माल्टोज बनता है, जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तब उसके बाद स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो यहाँ पे 3rd कार्बन ने बॉन्ड बनाने होते हैं काफ़ी सारे। तो ये वजह है ग्लूकोज जो है इसमें आप कह सकते हैं ये इसकी निशानी है ग्लूकोज की 3rd कार्बन पे पोजिशन का बदलाव होना। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज के बाद एक लास्ट है जिसका नाम है फ्रुक्टोज, वो भी 6 कार्बन वाला है, उसको भी यहीं पे देख ले फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे चल के ये आएगा तो इसलिए इसका यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। फ्रुक्टोज जो है ये कीटोन है, तो कीटोन कभी भी पहले कार्बन पे नहीं होता, वो दूसरे कार्बन पे होता है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया। फिर बेटा जी हर कार्बन के साथ एक एक OH लगाएंगे, OH। फ्रुक्टोज के अंदर भी 3rd कार्बन पे आपने OH की पोजीशन बदलनी है। तो देखिए मैंने सब कार्बन के साथ राइट साइड पे लगा दिया, 3rd कार्बन के साथ OH इस साइड पे। अब बॉन्ड पूरे करने हैं, तो पहले कार्बन के साथ कितने H आएंगे? 2, दूसरे के साथ 1, बाकी सब के साथ एक एक, और लास्ट के साथ फिर से 2। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है, ये कीटोन। तो ये एक कीटो शुगर है, और इस कीटो शुगर का नाम है फ्रुक्टोज। ये एक हेक्सोस ही है, ठीक है, 6 कार्बन वाला ही है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में बड़ा आता है कि ग्लूकोज रिंग कैसे बनाता है, और ग्लूकोज के रिंग को क्या कहते हैं, और बनता कैसे, उसका फार्मूला, बेसिकली फार्मूला पूछा जाएगा। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ग्लूकोज कैसे रिंग बनाएगा। तो अगेन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखिए, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है।
बेटा जी जब इसने रिंग बनाना है तो याद रखें इस पहले कार्बन ने पांचवें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, पहले ने पांचवें के साथ, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपने रखना है। तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज का रिंग फार्मूला लिखने लगा हूँ। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ठीक, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन मैंने लिख दिए हैं, इसमें कोई मैंने बदलाव नहीं किया, सिर्फ मैंने उस चेन को उस तरह से लिखा है जिस तरह से रिंग बनना है, ठीक है। आपने यूं रिंग बना लेना है। अब क्या करना है, पहले कार्बन के साथ क्या ग्रुप थे जरा सोचे तो। पहले कार्बन के साथ था डबल बॉन्ड OH, दूसरे कार्बन के साथ क्या था HOH, थर्ड कार्बन से बदला था आपको पता है OH, फोर्थ कार्बन के साथ अगेन HOH, 5 कार्बन के साथ पहले 6 के साथ लिख ले, 6 के साथ 2 H है, ये 6, उसके साथ कितने H है 2, तो HOH, ठीक है बेटा। पांचवें कार्बन के साथ HOH ही है, तो फिलहाल इसको मैं यूं लिख रहा हूँ H और ये OH, इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनना है। ये पांचवें कार्बन वाला OH है जिसने एक्चुअली बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे देखें ये ग्लूकोज ही मैंने लिखा है, थोड़ा सा बदल के लिखा है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो पहले कार्बन का फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये उधर बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, OH के साथ। तो फिलहाल मैं यूं बना रहा हूं कि एक्चुअली यहाँ से ये OH हट गया, ठीक है। ये जो O है ये डबल बॉन्डेड था, ये जो O है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, इसका एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर। अभी मैं OH लगा रहने यहाँ पे देता हूँ, ये OH यहाँ से टूट जाएगा, ये OH आ जाएगा इस कार्बन के साथ। मैं आपको मजीद समझाता हूँ आगे। देखिए अब मैं कार्बन सारे रिंग नहीं बनाऊंगा, सिर्फ शो करता हूँ कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, अच्छा इस कार्बन के साथ है OH, यहाँ पे आपने अब देखना है, यहाँ पे नीचे मैंने बनाया है डबल बॉन्डेड O, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ ये उस साइड पे शिफ्ट हुआ, ये OH यहाँ से रिमूव हो गया। बेटा जी ये OH रिमूव हो के किधर आ गया, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसका देखे एक बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे मैं कम करूँगा और ये बॉन्ड बन गया किस कार्बन के साथ, 5th कार्बन के साथ, तो ये नया बॉन्ड बना है। ओके, अब नए बॉन्ड बनने के अलावा ये एक बॉन्ड यहाँ से चला गया, इसलिए वो मैंने एरो लगाया है। अब देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है, उधर से इस कार्बन के साथ एक H भी था, फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड कम है क्योंकि उससे एक बॉन्ड दूसरी साइड पे चला गया, तो वो जो OH वहां से टूटा था वो OH इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो ये ग्लूकोज का एक रिंग स्ट्रक्चर है और इस रिंग स्ट्रक्चर का नाम है ग्लूकोपाइरानोज या फिर डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूको क्योंकि ग्लूको मीन ग्लूकोज, पाइरानोज, पाइरानोज रिंग को कहते हैं। यानी ये ग्लूकोज का वो स्ट्रक्चर है जब ग्लूकोज डिसॉल्व होगा। जब ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर दाखिल होता है या पानी के अंदर आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रखता, बल्कि तब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको पेंटोस बताया था, राइबोस, ये राइबोस भी जब सेल के अंदर दाखिल होगा, सोल्यूशन के अंदर दाखिल होगा, ये भी रिंग बना लेगा। लेकिन इसमें रिंग किस कार्बन में बनेगा, पहले कार्बन में और चौथे कार्बन में, इन दोनों कार्बन में रिंग बनेगा। तो इसलिए इसका भी ये वाला जो 5th कार्बन है ये रिंग से बाहर ही होता है, 1st और 4 में रिंग बनता है। तो इसका रिंग फिर कुछ यूं बनेगा। अब वो रिंग में सिर्फ बनाऊंगा, सारी डिटेल नहीं लिखूंगा। इसमें रिंग, ये ऑक्सीजन, ये कितने कॉर्नर वाला रिंग बना, 4 कॉर्नर वाला। इसमें ये 1st कार्बन, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th। कॉर्नर पे कार्बन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि हर कॉर्नर पे कार्बन ही है। 5वां कार्बन बाहर है और जो बाहर वाला कार्बन है उसके साथ है, आपको पता है 2 H है, 1 OH है। बाकी यहाँ पे हर कार्बन के साथ है, इस कार्बन के साथ है, क्योंकि इसके साथ पहले डबल बॉन्डेड O था, ठीक है।
और एक OH यहाँ पे था, ये फोर्थ कार्बन का OH, तो वो फोर्थ कार्बन का OH यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे अगेन H OH, थर्ड पे भी H OH, फोर्थ पे सिर्फ H है क्योंकि इसका OH यहाँ चला गया है। ये कौन सा रिंग है भाई? ये वाला जो रिंग है इसका नाम है राइबोफ्यूरानोज। राइबोस जब हल हो जाता है, फ्यूरानोज। इसी तरीके से बेटा जो ग्लूकोज का रिंग है, नॉर्मली आप उसको भी पूरा लिखने की बजाय, आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं कि ग्लूकोज का रिंग पूरा लिखने की बजाय आप उसको सिंपली यूं लिख लिया करें, इतना मुश्किल लिखने की बजाय यूं 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाए ऐसे। ये रिंग बना के ये ग्लूकोज का पहला कार्बन, पहले कार्बन के साथ HOH, दूसरे के साथ HOH, तीसरे के साथ OH, H पोजीशन बदले, चौथे के साथ अगेन HOH, पांचवें के साथ फिर से सिर्फ H, जो छठवां बाहर वाला है उसके साथ है 2H CH2 और एक OH। तो ग्लूकोज का फार्मूला आप इस तरीके से याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं कि जो कि लिखा हुआ भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये 6 कार्बन पूरे हो गए। अच्छा भाई आगे थोड़ा सा ये लास्ट टॉपिक रह गया, अक्रेंस, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में ग्रेप्स में, अंगूर में होता है, फिग यानी इंजीर के अंदर ग्लूकोज होता है, और डेट यानी कि खजूर के अंदर ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि ज़्यादा पाया जाता है इन फलों में, 3 में, क्योंकि ये बहुत मीठे हैं। और इसी तरीके से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार तकरीबन 0.8% होती है, जो कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर ये बढ़ जाए तब हमें डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर हो जाती है। अगर ये कम हो जाए फिर हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज इंतहाई ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। जैसे ये डाइसेक्राइड के अंदर पाया जाता है। डाइसेक्राइड की आपको मिसाल दे रहा हूँ, माल्टोज 2 ग्लूकोज पे मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से हमारा सुक्रोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज पे मुश्तमिल होता है। फिर ये पॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है ये आपके लिवर में और आपके मसल्स में पाया जाता है, ग्लूकोज पे मुश्तमिल है। सेलुलोज पौधे की सेल वॉल में पाया जाता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी ग्लूकोज की एक लंबी चौड़ी ब्रांच चेन पे मुश्तमिल है। स्टार्च फलों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शकरकंदी में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज बनता कैसे है? ग्लूकोज पौधे बनाते हैं, हम लोग ग्लूकोज नहीं बना सकते, एनिमल कोई नहीं बना सकता। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इनका इनिशियली सोर्स ग्रीन प्लांट है। वो कैसे? तो ग्रीन प्लांट जो है वो ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, सनलाइट चाहिए होती है और साथ क्लोरोफिल चाहिए। इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर भी बनता है। ये ग्लूकोज, ये किसकी इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस। फोटो लफ्ज का मतलब है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनता है। देन पौधे फिर इस ग्लूकोज से बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी पहले पौधे एक्चुअली 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फिर ग्लूकोज, देन ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए स्टार्च, सेलुलोज, और फिर एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन, और फिर पौधे जो है वो इसी तरीके से और भी कार्बोहाइड्रेट जैसे माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज से ही बनते हैं। अच्छा, इस अमल में ग्लूकोज के बनने के दौरान 10 ग्राम ग्लूकोज MCQs के लिए ये बड़ा अहम है। अगर सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना हो तो उसके लिए आपको 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी चाहिए होगी। इतनी सोलर एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और याद रखें कि ये एनर्जी जो सूरज से आती है ये ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड की सूरत में स्टोर हो जाती है, और फिर जब हम लोग ग्लूकोज को खाते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। उस अमल को कहा जाता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान फिर ये ग्लूकोज की एनर्जी निकलती है और हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मोनोसेक्राइड का लेक्चर। अगर इसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।